भारत की तपोभूमि में साधु संतों की परंपरा बहुत पुरानी है। हरिद्वार, काशी और कुंभ जैसे स्थानों पर आपने कई बार नागा साधुओं को देखा होगा। शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और निर्वस्त्र अवस्था में तप में लीन। लेकिन क्या आपने कभी किसी महिला नागा साधु के बारे में सुना है? क्या वास्तव में ऐसा कोई गुप्त और भयानक संसार है जहां महिला नागा साधु साधना करती हैं? आइए एक रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं, जहां सच और मिथक की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। साल 2018 एक पत्रकार रिया शर्मा को एक अजीब टिप मिली। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के जंगलों में एक महिला नागा साधु का डेरा है, जो वर्षों से लोगों से छिपकर साधना कर रही है। कहा जाता था कि वो रात को दिखाई देती है और जिनसे मिलती है उनका जीवन बदल जाता है या तबाह हो जाता है। रिया ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। एक कैमरा, कुछ जरूरी सामान और स्थानीय गाइड के साथ वो जंगल में घुसी। 2 दिन तक जंगल में भटकने के बाद उन्हें एक गुफा मिली, जिसके बाहर त्रिशूल गड़े थे और दीवारों पर राख से बने अजीब प्रतीक। वहां एक औरत बैठी थी, शरीर पर राख, लंबे जटा झूठ बाल और गहरी आंखें जो सीधे आत्मा में झांकती थी। वो कोई साधारण महिला नहीं थी। उसका नाम माया घोरी बताया गया। उसने वर्षों से कपड़े नहीं पहने, बोलना छोड़ दिया था और भोजन के रूप में केवल बेलपत्र, जल और कभी कभी मांस का प्रयोग करती थी। उसकी उपस्थिति में रिया को घबराहट महसूस हुई, लेकिन माई ने इशारे से उसे पास बुलाया। बिना कुछ बोले माई ने उसकी आंखों में देखा और रिया को अजीब दृश्य दिखने लगे, जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। रिया ने जो देखा वो अविश्वसनीय था। एक गुप्त समाज जहां केवल महिला नागा साधु थी। वो समाज पुरुषों से दूर जंगलों और पहाड़ों में रहता था। वहां वे तंत्र साधना, शव साधना और कठिन तपस्या करती थी। कहा जाता था कि इनमें से कुछ को सिद्धियां प्राप्त थीं, जैसे शरीर छोड़कर यात्रा करना, मन पढ़ना और यहां तक कि भविष्य देख लेना। लेकिन यह संसार इतना शांत भी नहीं था। वहां अंधकार था, बलिदान थे और कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें समझना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। रिया किसी तरह माई से विदा लेकर शहर लौटी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में किसी गहरे रहस्य का बोझ। उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, सिर्फ एक लाइन लिखी, कुछ चीजें देखना जरूरी नहीं, समझना भी नहीं, सिर्फ मान लेना ही काफी है। महिला नागा साधुओं की दुनिया उन्हीं के लिए है,